गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, आई एम वर्थ इट। मैं काबिल हूँ, चाहे दुनिया माने या ना माने। जब आप अपनी वैल्यू करोगे, आप अपनी रेस्पेक्ट करोगे, तभी दुनिया आपकी रेस्पेक्ट करेगी, क्योंकि आईना वही दिखाता है जो होता है। तो आप जब अपनी रेस्पेक्ट करने लग जाओगे, अपनी वैल्यू करने लग जाओगे, दुनिया ऑटोमेटिक करने लग जाएगी। तो आई एम वर्थ इट, यही आज का विषय है दोस्तों। आज मैं आपसे कोई मोटिवेशन लाइन नहीं कहने आया हूं, आज मैं आपसे एक सच कहने आया हूं। आप वर्थ इट हैं, आप वर्थ इट हैं, आप वर्थ इट हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोग भूल जाते हैं वो है अपनी कीमत। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोग भूल जाते हैं वो है अपनी कीमत। आज का इंसान खुद से ज़्यादा दूसरों की राय पर जी रहा है। आज का इंसान खुद से ज़्यादा दूसरों की राय पर जी रहा है। कोई आपको रिजेक्ट करे, आप टूट जाते हो। कोई आपको इग्नोर करे, आप खुद को कम समझने लगते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी कीमत किसी के अप्रूवल से तय होती है? क्या आपकी कीमत किसी के अप्रूवल से तय होती है? क्या आपकी वैल्यू मार्क्स, मनी या लाइक से तय होती है? अगर हाँ, तो आज यह स्पीच आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आई एम वर्थ इट का असली अर्थ क्या है? आई एम वर्थ इट का असली अर्थ क्या है? आई एम वर्थ इट का मतलब यह नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। इसका मतलब है मैं इम्परफेक्ट होकर भी वैल्यूएबल हूं। मैं इम्परफेक्ट होकर भी वैल्यूएबल हूं। मैं स्ट्रगल में भी वर्दी हूं। मैं गिरकर भी सम्मान के लायक हूं। आप इसलिए वर्दी नहीं हैं क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है। आप वर्दी हैं क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं। आप वर्दी हैं क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं। लोग खुद को कम क्यों समझने लगते हैं? लोग खुद को कम क्यों समझने लगते हैं? बचपन की बातें, तुमसे कुछ नहीं होगा, देखो वो कितना अच्छा है, ये बात दिमाग में बैठ जाती है। क्या सबसे पहला कारण क्या था? बचपन की बातें, तुमसे कुछ नहीं होगा, देखो वो कितना अच्छा है, ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। और दूसरा कारण है कंपैरिजन कल्चर। सोशल मीडिया ने सिखाया है दूसरों की हाईलाइट रील और अपनी बिहाइंड द सीन्स। दूसरों की रील देखो, दूसरों को हाईलाइट देखते हैं, अपनी बिहाइंड द सीन्स नहीं देखते हैं। और नतीजा क्या होता? सेल्फ डाउट पैदा हो जाता। क्या मैं ऐसा हूं? मैं ऐसा हूं? ये सारी आपके अंदर, खुद के अंदर डाउट पैदा हो जाता। तीसरा कारण होता फेलियर का ठप्पा। एक एग्जाम फेल मतलब एक रिजेक्शन, और इंसान खुद को फेल मान लेता है। एक एग्जाम में फेल हो गए, एक रिजेक्शन मिला और इंसान खुद को फेल मान लेता है। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, गलत। फेलियर इवेंट है, आप नहीं। फेलियर एक घटना है, आप नहीं फेल हुए। एक कार्य किया, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिली, पर आप फेल नहीं है। ये जो तीन कारण है जिसकी वजह से लोग खुद को कम समझने लगते हैं। अब कंपैरिजन, फेलियर और रिजेक्शन का जाल, इसको समझते हैं। कंपैरिजन कहता है तुम इनफ नहीं हो। फेलियर कहता है तुम बेकार हो। रिजेक्शन कहता है तुम अनवांटेड हो। लेकिन सच ये है, हर सक्सेसफुल इंसान रिजेक्ट हुआ है। हर सक्सेसफुल इंसान रिजेक्ट हुआ है। हर स्ट्रॉन्ग इंसान टूटा है। हर कॉन्फिडेंट इंसान इनसिक्योर रहा है। डिफरेंस बस इतना है, उन्होंने खुद को छोड़ा नहीं। उन्होंने खुद को छोड़ा नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। वो हमेशा मैदान में डटे रहे और इसीलिए वो इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने पहचान बनाई। यही डिफरेंस है। सोसाइटी, पेरेंट्स और सिस्टम का दबाव। पेरेंट्स चाहते हैं सिक्योरिटी, सोसाइटी चाहती है स्टेटस और सिस्टम चाहता है मार्क्स। पेरेंट्स चाहते हैं सिक्योरिटी, मेरे बच्चे का भविष्य सिक्योर हो जाए, मेरा बच्चा सिक्योर रहे। और सोसाइटी चाहती है स्टेटस हो, मान सम्मान, शोहरत हो। और सिस्टम चाहता है क्या? मार्क्स, अच्छे नंबर आ जाए, परसेंटेज आ जाए। लेकिन कोई यही नहीं पूछता कि तुम खुद से खुश हो? क्या तुम खुद से खुश हो? जब आप सबको खुश करने लगते हो तो खुद को खो देते हो। जब आप खुद को खो देते हो तो आप नहीं रहते हो। आपको अपनी वैल्यू, रेस्पेक्ट कम होने लग जाती है। जब आप सबको खुश करने लगते हो तो खुद को खो देते हो। सेल्फ वर्थ वर्सेस मार्क्स, मनी और स्टेटस। मार्क्स
आपकी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। मार्क्स जो है आपकी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। मनी आपकी स्किल का रिवार्ड है और स्टेटस लोगों की परसेप्शन है। यही है तीनों का खेल। नंबर परसेंटेज क्या है? एक इंटेलिजेंस का हिस्सा है। और मनी पैसा क्या है? आपकी स्किल का रिवार्ड है। और स्टेटस क्या है? लोगों की परसेप्शन है। इनमें से कोई भी आपकी कीमत तय नहीं करता। इनमें से तीनों में से कोई भी आपकी कीमत तय नहीं करता। आपकी वर्थ तय होती है आपके वैल्यूज से, आपकी इंटेंशन से और आपकी ह्यूमैनिटी से। आपकी वर्थ तय होती है कि आप क्या हैं। इनर वॉइस और आउटर नॉइस। आउटर नॉइस कहता है तुम लेट हो, तुम पीछे रह गए, और इनर वॉइस कहती है तुम तैयार हो रहे हो, तुम तैयार हो रहे हो, तुम तैयार हो रहे हो। जो इंसान आउटर नॉइस सुनता है वो डर में जीता है। जो इनर वॉइस सुनता है वो डेस्टिनी बनाता है। जो इनर वॉइस सुनता है वो डेस्टिनी बनाता है, भाग्य बनाता है, वो इतिहास बनाता है। पावरफुल ट्रुथ जो आपको वर्दी बनाते हैं। कुछ सच्चाइयां जो आपको आप बनाते हैं, आपको लाजवाब बनाते हैं। नंबर 1, यू आर यूनिक। आप जैसा कोई दूसरा नहीं। आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो, आपके जैसा कोई है नहीं। आपका हमशक्ल, आपका कार्बन कॉपी कोई नहीं। आप हो, आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो। नंबर 1। दूसरी चीज, योर पेन हैज मीनिंग। आपका दर्द आपको मजबूत बना रहा। आपको जो भी दिक्कत परेशानियां हुई हैं, आपको बेदरा हुई, तड़प हुई, पीड़ा हुई, वो आपके लिए उसका मीनिंग है, उसका अर्थ है। वो आपको मजबूत बना रहा, आपको शक्तिशाली बना रहा, आपको पावरफुल बना रहा है। और तीसरा, यू आर अलाउड टू ग्रो स्लोली। स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ है। यू आर अलाउड टू ग्रो स्लोली। स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ है। आप कामयाब हो रहे हैं, धीरे धीरे सही पर आप कामयाब हो रहे हैं। और चौथा सच है, यू डोंट नीड परमिशन टू एग्जिस्ट। आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप हैं, आप लाजवाब हैं, आप जबरदस्त हैं। आपको किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और पांचवा सच्चा ट्रुथ है, यू डिजर्व रेस्पेक्ट। पहले खुद से। जो खुद की रेस्पेक्ट करता, खुद की वैल्यू करता है, खुद का मान सम्मान करता है, उसी की दुनिया रेस्पेक्ट वैल्यू करती है। तो ये है पांचवा ट्रूथ। और छठा ट्रूथ क्या, सच्चाई क्या है, योर पास्ट डजंट डिफाइन यू। आपका फ्यूचर अभी बाकी है। आपका पास्ट ये निर्धारित नहीं करता है कि आप क्या हैं। आपका फ्यूचर अभी बाकी है। कर लो दुनिया मुट्ठी, भविष्य अभी भी आपका है। जो बीत गया सो बीत गया। अभी जो आने वाला कल अभी भी आपका है। आपका पास्ट डिफाइन नहीं करता है कि आप क्या हो। और सातवां कारण है, जो सच्चा कारण है, यू आर वर्दी राइट नाउ। बाद में नहीं, अभी आप हैं, आप लाजवाब हैं, आप जबरदस्त हैं। ये जो कारण थे, पावरफुल सच्चाइयाँ थीं जो आपको वर्दी बनाती हैं। ये 7 ट्रूथ, 7 सच्चाई जो आपको आप बनाते हैं, आपको लाजवाब बनाते हैं, आपको जबरदस्त बनाते हैं, क्योंकि आप हैं। दोस्तों, रियल लाइफ स्टोरी को हम समझते हैं उदाहरण के साथ, उससे आपके अंदर हीलिंग होगी। दोस्तों, यहाँ पे एक स्टूडेंट जिसने कहा, सर आई फील यूजलेस, सर आई एम फील यूजलेस, आज वही स्टूडेंट कहता है, सर आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं अंदर से पैदा होता है। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं अंदर से पैदा होता है। कुछ डेली प्रैक्टिस करनी है, जो आप डेली करेंगे तो आप अपनी वर्थ को बढ़ाएंगे। आई एम वर्थ इट फील करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। रोज मिरर के सामने खड़े होकर के खुद से कहो, आई एम इनफ, आई एम इनफ। मैं जब जो हूं सब कुछ हूं। आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ। मैं सब कुछ हूं। आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ। अपने आप से मिरर के सामने बोलो, अपने आप मिरर के सामने खड़े जाओ। मैं काफ़ी हूँ, मैं हूँ वो बहुत है, मैं हूँ जबरदस्त हूँ, मैं हूँ वह काफ़ी हूँ, मैं हूँ काफ़ी हूँ। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। अपने आप से नेगेटिव कमांड, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद कर दो और बाउंड्रीज बनाओ। कुछ बाउंड्री, हर किसी को यस मत बोलो, कुछ अपनी दायरा बनाइए। उस दायरे के अंदर रह करके ही आप अपनी वैल्यू रेस्पेक्ट कर सकते हैं। उस दायरे को क्रॉस मत करिए। ग्रेटिट्यूड लिखिए, आभार व्यक्त करिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे ग्रेटिट्यूड हैं, आभार व्यक्त करिए उसके लिए। जिस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करते हैं वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है। और खुद को कंपेयर करना छोड़ो। ये डेली अभ्यास करने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है आई एम वर्थ इट फील करने के लिए। और सेल्फ रेस्पेक्ट, बाउंड्रीज और कॉन्फिडेंस, जो खुद को वैल्यू देता है, जो खुद को वैल्यू देता है
वही नो कहना सीखता है, वही टॉक्सिक लोगों से दूर रहता है। सेल्फ रेस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। सेल्फ रेस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। साथियों, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कभी समझौता मत करिए। सेल्फ रेस्पेक्ट जो होती है वो नॉन नेगोशिएबल होती है, इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आत्मसम्मान पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। और मेरे दोस्तों, अंत में यही कहना चाहता हूँ, एक संकल्प लेना है, अपने आप से कमिटमेंट करना, अपने आप से वादा करना है कि आत्मविश्वास का संकल्प। दोस्तों, आज से एक वादा करो, चाहे मैं गिरूं, चाहे मैं स्लो चलूं, चाहे दुनिया माने या ना माने, मैं खुद को कभी कम नहीं समझूंगा, मैं खुद को कभी कम नहीं समझूंगा, मैं खुद को कभी कम नहीं समझूंगा। आई एम वर्थ इट, आई ऑलवेज वॉच, आई ऑलवेज वॉच, आई ऑलवेज विल बी, आई ऑलवेज विल बी। अपने आप से बार बार रिमाइंड करो, बार बार रिमाइंड करो, बार बार रिमाइंड करो, बार बार अपने आप से बोलो, बार बार रिमाइंड करो। देखिए, आपके अंदर एक चमत्कारी बदलाव आएगा, एक जबरदस्त बदलाव आएगा, एक पावरफुल बदलाव आएगा। मैं इसके लायक हूँ, आई एम वर्थ इट, मैं इसके लायक हूँ, मैं हमेशा से था और मैं हमेशा रहूंगा। आई ऑलवेज वाज, आई ऑलवेज विल बी। मैं इसके लायक हूँ, मैं हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। और मेरे दोस्तों, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खुद पर विश्वास करें, दुनिया आपकी साथ देगी। खुद पर विश्वास करें, दुनिया आपका साथ देगी। बिलीव इन योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल फॉलो। बिलीव इन योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल फॉलो। खुद पर विश्वास करें, दुनिया आप पे विश्वास करेगी। जब क्योंकि आप हैं, आप लाजवाब हैं, आप जबरदस्त हैं। क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके ये जमाने में दम नहीं। तो आई एम वर्थ इट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरणा दें। मेरे दोस्तों, ये वीडियो जितने लोगों को भेजेंगे वो आपको दुआ देंगे, आप उनकी खुशियों में शामिल हो जाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव लाए, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु से आशीर्वाद आपके लिए मांगता हूँ। हे भगवान, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन खुशियाँ आए, कामयाब हों और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। आप कहीं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कहीं सेमिनार का आयोजन कराना है, आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, आश्रम में, आप जहाँ कहीं भी हो, आप प्रोग्राम के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।